प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद आज हम अध्ययन करेंगे। बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पिछले कक्षा के अंदर हमने पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आज हम पॉलिनोमियल्स में या बहुपद में इस प्रकार कोई भी प्रश्न को हल करना है तो उसको गुणनखंड विधि जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है। मेथड्स कहा जाता है। फैक्टराइजेशन विधि आपको या गुणनखंड विधि प्रिय विद्यार्थियों 9th कक्षा में बहुत ही अच्छी तरह से समझाई थी। अब इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे हम। जिसके अंदर मुख्य रूप से आपको गुणनखंड विधि द्वारा यानी फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा द्विघात बहुपद को हल करना आना चाहिए। जैसे हम इसके लिए उदाहरण ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल, x² माइनस 7x प्लस 12 = 0। ये एक कोई भी द्विघात बहुपद है जिसके अंदर द्विघात का मतलब घात 2 है, फिर एक घात है, फिर अचर पद है। ये एक द्विघात समीकरण कहलाता है या द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि से जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि x² है, x है और ये अचर पद है, यानी अचर पद बराबर 12 है। नॉन वेरिएबल्स, जिसको नॉन वेरिएबल कहा जाता है। अब आपको क्या करना है प्रिय विद्यार्थियों कि जब इसके अंदर ध्यान रखना है कि जब x² का गुणांक 1 है तब आपको 12 यानी 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं या इसके टुकड़े करने हैं या फैक्टर करने हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के 12 के फैक्टर करिए या गुणनखंड करिए या टुकड़े करिए जिसकी जोड़ करने पर -7 आ जाता है। तो अब देखो 12 के जब हम टुकड़े करेंगे तो 12 टुकड़े हो सकते हैं 12 × 1 यानी 12 × 1 बराबर 12 हो सकता है।
फिर 6 इंटू 2 हो सकते हैं, 6 दूनी 12, गुणा करने पर तो 12 आते हैं। फिर इसी प्रकार से 4 इंटू 3 हो सकता है, 4 3 12 हो सकते हैं। इसी प्रकार से वापस अगर लेते हैं तो 3 इंटू 4, 2 इंटू 6 या 1 इंटू 12 होता है। अब देखो ये तीनों टुकड़े तो मैंने कर दिए। अब आपको इसमें से उस संख्या का चयन करना है या चुनाव करना है जो जोड़ने पर 7 प्राप्त हुए। देखिए इस पहली संख्या को देखते हैं तो इसको न तो जोड़ते हैं और न ही घटाते हैं तो भी 12 प्राप्त मतलब 7 प्राप्त नहीं होते, इसीलिए ये टुकड़ा काम में नहीं लिया जा सकता है। 6 इंटू 2 भी काम में नहीं लिया सकता क्योंकि 6 को 2 को जोड़ते हैं तो 8 होते हैं और 6 माइनस 2 करते हैं तो 4 होता है, तो ये टुकड़ा भी काम में लिया सकता है। ये टुकड़ा इसके अंदर काम में लिया जा सकता है। अब आपको इसमें भी निशान का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि +4 और +3 कई विद्यार्थी कर देते हैं और 7 होता है और निशान का क्या करते हैं, ध्यान देते ही नहीं है, तो ये टुकड़ा काम में लेते हैं जो कि गलत है क्योंकि इसके अंदर निशान का भी महत्व है। माइनस के 7 होने चाहिए, तो माइनस का 7 प्रिय विद्यार्थियों का प्राप्त होगा जब हम -4 और -3 लेंगे, तब हमें -7 प्राप्त होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये इसका टुकड़ा हो गया। देखिए क्यों, क्योंकि -4 को -3 से अगर मल्टीपल करते हैं या गुणा करते हैं तो प्लस के बाहर आ जाते हैं, ये सेटिस्फाई हो जाता है। और -4 और -3 ऐड करते हैं तो -7 होते हैं, इसीलिए ये इसका सेटिस्फाई हो जाता है, 7 भी सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, बीच की जो संख्या -7x जो दिखाई देती है इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह पे -4x और -3x लिख लेंगे। x स्क्वायर -7x प्लस 12 इजिकल टू 0। अब हम हल करते हैं इसको। x स्क्वायर ऐसे कैसे लिख देंगे, -4x -3x प्लस 12 इजिकल टू 0 लिख देंगे। अब 2 के जोड़े बना लेंगे यानी पेयर बना देंगे, 2 के पेयर बना देंगे यानी जोड़े बना देंगे। अब एक एक संख्या में कॉमन लेते जाएंगे और यहाँ या और लिखते जाएंगे। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा x -4। फिर इस प्रकार से यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आएगा -3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा x -4। फिर विद्यार्थियों ये फैक्टराइजेशन मेथड हम कर रहे हैं जिसके अंदर इसके फैक्टराइजेशन मेथड से इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके शून्यांक निकलेंगे यानी 0 निकलेंगे। तब इसको आगे हल करेंगे तो देखेंगे कि इसमें से x -4 और x -4 दो ब्रैकेट में इसीलिए कॉमन है, इसीलिए लिख देंगे x -4 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x -3 इजिकल टू 0 और इस प्रकार हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा x -4 इजिकल टू 0 तो x बराबर 4 आ जाएगा। दूसरा लेंगे तो आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0 तो आ जाएगा x बराबर 3। इस प्रकार ये इसके शून्यांक निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, शून्यांक, जिसको फाइंड 0 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फाइंड 0। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों अब हम प्रश्न को जब हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ये मेन बेसिक है। आप अगर किसी विद्यार्थी को ये गुणनखंड करना अगर इस प्रकार से शून्यांक या फाइंड 0 निकालना नहीं प्राप्त हुआ तो वो आगे क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको विशेष रूप से इसका अध्ययन करके मतलब ये सीखना उसको जरूरी है। अब हम प्रश्नावली 2.2 का कोई भी प्रश्न लेते हैं और उसको हल करते हैं तो हम देखते हैं उसमें भी मेन अपना बेसिक यही रहेगा। तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला लेते हैं यानी क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो कि लिखा हुआ है 6x²
-3 -7x। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार का है और इसके अंदर कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड जीरोज निकालना, यानी शून्यांक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना। और इसके शून्यांकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी, सत्यता की जांच करनी है। इंग्लिश के अंदर हम कह सकते हैं फाइंड जीरोज एंड इट्स वेरिफिकेशन। क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ कोफिशिएंट तो इसकी आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले बेसिक हमारा क्या होगा, गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करते समय देखो एक इसका ऑर्डर सही नहीं है। सबसे पहले हमें कोई भी समीकरण मिलता है द्विघात बहुपद, यानी कोई भी पॉलिनॉमल्स मिलता है तो इसको हम ऑर्डर सही करेंगे, यानी क्रम सही रखेंगे। क्रम का मतलब है पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर एक्स आना चाहिए और फिर अचरपद यानी नॉन वेरिएबल्स आना चाहिए। तो इसका क्रम सही करते हैं तो हो जाता है 6x स्क्वायर -7x -3 = 0। अब इसका ऑर्डर सही हो गया, यानी क्रम सही हो गया। अब हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो हमने इस विधि पहले बताई, उस विधि का उपयोग करेंगे। जब एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ संख्या आ जाती है तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक को नॉन वेरिएबल से गुणा करेंगे, यानी मल्टीपल करेंगे, यानी 6 × 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। अब 18 के इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करिए कि सब्ट्रैक्शन करने पर या एडिशन करने पर, जोड़ करने पर या बाकी करने पर -7 प्राप्त हो जाए। तो देखिए मैं इसके टुकड़े ले सकता हूँ, 9 × 2 यानी 18 आ जाते हैं। 9 को जब 2 से 9 को जब 2 से मल्टीपल करते हैं तो 18 प्राप्त हो जाते हैं। अब इस 9 और 2 के बीच में इस प्रकार साइन लगाएंगे या निशान लगाएंगे कि -7 प्राप्त हो जाए। तो मैं लिखूंगा -9 + 2 = -7 प्राप्त हो जाता है। तो हमारे दोनों इसके अंदर वेरिफिकेशन हो जाता है कि माइनस के साथ भी प्राप्त हो जाते हैं और मल्टीपल करने पर 18 भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब आप इसको लिख लेंगे तो लिखेंगे 6x स्क्वायर -9x + 2x -3 = 0। अब हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे, यानी 2 के जोड़े बना लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। फिर विद्यार्थियों कईयों को कॉमन लेना नहीं आएगा तो कॉमन उस संख्या को कहा जाता है जो दोनों में किसी पहाड़े से मल्टीपल करने पर प्राप्त होती है। जैसे 6 और 9 में 3 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3x, फिर 3 को जब 6 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 2 और x ऐसे कैसे बच जाएगा। -3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। इस प्रकार ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर इसमें से भी कॉमन लिया जाएगा 2x - 3। अब देखो 2x - 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे और ये ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिख देंगे। जब इस प्रकार ये फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड करते हैं तो ये ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट दोनों इक्वल आने चाहिए, यानी बराबर आने चाहिए। अगर प्लस माइनस की भी बराबर नहीं आते हैं तो आपका प्रश्न
गलत है। ऊपर आपने कहीं ना कहीं फैक्टर जो करा है या जो गुणनखंड करा है वो बिल्कुल गलत है। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो वापस कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 3 और दूसरी संख्या बच जाएगी हमारे पास में 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 करते जाएंगे तो इसका शून्यांक निकल जाएगा, यानी फाइंड जीरोज हो जाएगा। तब ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 2x बराबर 3, तब x बराबर हो जाएगा 3/2। इस प्रकार एक 0 निकल गया, एक फाइंड जीरोज प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जब दूसरा लेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। ये हमारा दूसरा शून्यांक यानी 0 प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार दोनों फाइंड जीरोज हमारे पास में निकल गया। अब अपन को क्या करना है, क्योंकि इसमें कह रहा था कि इसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना, तो आपको क्या करना है, इसमें शून्यांकों का योग करेंगे। शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज यानी इसका जैसी भी संख्या है उसका योग कर लेंगे, यानी सम ऑफ कर लेंगे, तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए प्रिय विद्यार्थी एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6। जब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को जब 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस 3 को जब डिवाइड करेंगे 6 से 2 बार जाएगा, 2 को 1 से करेंगे डिवाइड मल्टीपल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 9 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 7/6। इस प्रकार हमारा शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल जिसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे यानी शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, तो गुणे में लिख देंगे, इसको मल्टीपल में लिख देंगे। 3/2 मल्टीपल -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तब आ जाएगा -1/2। ये इस प्रकार से सम ऑफ जीरो भी फाइंड हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी प्राप्त हो गए, यानी शून्यांकों का योग भी प्राप्त हो गए और शून्यांकों का गुणनफल भी प्राप्त हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, वापस इसका वेरिफिकेशन करने के लिए जो हमारे पास में एक बहुपद या पॉलिनोमियल्स जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। 6x² -7x -3 = 0। अब इसमें कोफिशिएंट निकालेंगे, x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x² = आ जाएगा 6। x का गुणांक निकालेंगे यानी कोफिशिएंट ऑफ x -7 एंड नॉन वेरिएबल्स निकाल देंगे, जिसको x² का गुणांक है इसको a भी कह सकते हैं, x का गुणांक है इसको b भी कह सकते हैं, और जो नॉन वेरिएबल्स है उसको c कहेंगे, तो आ जाएगा -3 यानी अचर पद कहेंगे इसको। अब ये तीनों निकालने के लिए, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज। इसके लिए सूत्र है, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, और इसके लिए सूत्र है -b/a। अब देख लेंगे b की वैल्यू क्या है, माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, और b की वैल्यू भी माइनस है, तो -7/6। जब इसको सरल कर लेंगे तो आ जाएगा 7/6। इस प्रकार दूसरा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ, यानी शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का
गुणनफल निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसके लिए सूत्र है अल्फा गुणा बीटा और C अपॉन ए। C की वैल्यू देखेंगे क्या है, इसके अंदर C की वैल्यू है -3 और A की वैल्यू है 6। जब इसको काट देंगे तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी इसमें आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा आंसर है, जो ऊपर वाला जो आंसर है उससे मिलना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, सत्यता की जांच हो गई है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप अच्छी तरह से प्रश्नावली 2.2 महत्वपूर्ण है, आप हल कर सकते हैं। जब विद्यालय खुलेंगे तो 2.1 बता दी जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फाइंड जीरो ही निकालना है और ग्राफिकल मेथड से देख के निकालना ही है। बहुत ही सरल प्रश्नावली है। धन्यवाद।